अनिल जी, वार्ड नंबर 18 से भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। आप क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में उतरेंगे? जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने मेरा यहाँ पे बुलाया। मुद्दे सर, ऐसा है कि भी मुद्दे बहुत हैं। अगर मुद्दों की गिनती करें तो मुद्दे इतने ज़्यादा इस वक्त पंजाब की जनता के हैं कि भी हर चीज़, हर पन्ना किताब का छोटा पड़ जाएगा अगर मुद्दे लिखने लगे। जैसे कि इस वक्त अब वो बातें होती थी, आज से पुराने अगर बातें करें वक्त की, तो कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन लड़ी जाती थी तो उसमें मुद्दा सिर्फ पानी का, सड़क का, सीवरेज का होता था, लाइटों का होता था, पार्क का होता था। लेकिन अब ये तो मुद्दे हैं ही हैं, इनके साथ अनेकों मुद्दे ऐसे जुड़ गए हैं कि जो जनता की मांग है। आज जनता क्या कहती है? अगर हम जब गली में जाते हैं, सड़कों में जाते हैं, तो हमारी सुरक्षा क्या है? कोई माता बहन, कोई लेडीज़, कोई मेरी बहन अगर सड़क से निकलती है तो वो अपना फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर सकती। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है कि भी पता नहीं कहाँ से कौन आए और कौन स्नैचिंग करके निकल जाए। लोगों ने गोल्ड डालना छोड़ दिया, लोगों ने महंगी चीज़ें हाथ में पकड़नी छोड़ दी कि पंजाब के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हमें खुद देखकर यहाँ पे डर लगता है कि भी ये हालात ऐसे बन गए हैं। तो ये हालातों की वजह से भी इतना हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का फोकस है पंजाब के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्त पार्टी है, जो देश के साथ, देश के विचारधारा से जुड़ी हुई है, देशभक्ति है उनके अंदर। तो वो चाहती है कि भी पंजाब के हर कोने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सिपाही आएँ, ऐसे लीडर आएँ, ऐसे नेता आएँ कि भी ऐसे वर्कर आएँ कि भी जो जनता के बीच में जाएँ और जनता के मुद्दे सुने और उन मुद्दों का हल निकालें। ये तो अनिल जी, आपने एक बात कर ली कि जो राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं उनके बारे में आपने बात करी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो निगम चुनाव होते हैं उनके मुद्दे खास करके पानी की समस्याओं, सीवरेज, सड़कें, लाइटें, ये एक बहुत अहम सवाल होता है क्योंकि ये रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित है। सर, आपको मैं हालात बताता हूँ। जैसे कि मेरा जो वार्ड नंबर 18 है, अगर मैं आपको अपने वार्ड की गलियाँ अगर घुमाऊँ ना, तो वहाँ पे अगर आज के हालात ऐसे हो गए, अगर कोई लाइट लगती है ना तो कुछ नशे में लोग ऐसे आते हैं, वो लाइट खोल के ले जाते हैं, खंबे खोल के ले जाते हैं। तो क्या करे सरकार वहाँ पे? ये प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन, ये प्रदेश के अगर जो मुद्दे आप बोल रहे हैं है, तो प्रदेश भी हमारा, नगर हमारा, मोहल्ला भी, गली भी हमारी प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। अगर प्रदेश की गतिविधियां भी अगर गलत होंगी, पंजाब के अगेंस्ट जारी होगी, हर नागरिक के अगेंस्ट जारी होगी, तो वो जाके हमारे मोहल्ले तक जुड़ रही हैं। इस वजह से सर ऐसा है कि भी ये जो मुद्दे चल रहे हैं अभी, तो ये बहुत, देखो मैं अक्सर बोलता हूँ कि भी जो ये चुनाव आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा लुधियाना में चेंज लेकर आएंगे। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो और भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लगा लो, अकाली दल लगा लो, कांग्रेस लगा लो, पर हम जब गली में जाते हैं तो लोग जब हमसे मिलते हैं तो हमें यही कहते हैं, अब हमें आपसे ही उम्मीद है कि भी आप आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्लीज़ हमारे मुद्दे हल करना और हमारे समाज को, हमारे नगर को, हमारे मोहल्ले को सुधारना। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आम जनता की उम्मीद बन गई है। अब वो तो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी वो तारीख आए कि हम फटाफट जाके कमल के फूल का बटन दबाएं और अपने वार्ड से काउंसलर बना के भेजें, और काउंसलर की गिनती इतनी तादाद में हो तो मेयर भी हमारा लुधियाना में बने। मुद्दा एक बहुत ही गंभीर है कि भी मैंने 2-3 साल से कंटिन्यू अपने वार्ड में, जैसे कि कंटिन्यू निरंतर केंद्र सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनका कैंप लगता रहा। अक्सर जब जनता आती थी तो वो ये कहती थी कि हमें कभी किसी ने ऐसे मुद्दे, ऐसी स्कीमें, ऐसी योजनाएं के साथ हमें कभी किसी ने जोड़ा ही नहीं। तो मैं ये देखता हूँ कि कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन है कि भी पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, लाइट का मुद्दा, पार्क का मुद्दा होता है कि भी उसमें ये भी होना चाहिए कि भी आम जनता, जो केंद्र सरकार इतनी आम जनता के लिए, जो लोगों के लिए स्कीमें कहते हैं, जो योजनाएं देती है, कि वो योजना यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है? उसके बीच में कौन काम नहीं कर रहा? क्या एमपी काम नहीं कर रहे या कोई एमएलए काम नहीं कर रहा? कहीं पे तो कोई ना कोई बैरियर लगा हुआ है ना। तो बात ऐसे है कि जब आप
मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि जन कल्याण योजना हमारा ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इसमें रहेगी कि जो जन कल्याण योजना केंद्र सरकार की है, नरेंद्र भाई मोदी जी की है, वो हम सारी की सारी योजनाओं के साथ अपने वार्ड की जनता को जोड़ेंगे और जब उन्हें वो फ़ायदे मिलेंगे तो फिर उनका अपने आप ही विकास होता रहेगा। और भाजपा का तो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और हम साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, ये चुनाव आप लोगों का ही है। जो भी मुद्दे हैं, जैसे पानी का इश्यूज़ है मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा है, लोग सड़कों पे आते हैं, धरने लगाते हैं। अक्सर मैं देखता रहा पिछले दिनों में भी, जिस चीज़ की इच्छा को देख के भी मैं यहाँ इस कह लो कि भी उनकी सेवा के लिए भी मैं आने जा रहा हूँ, क्योंकि धरने लगाते हैं। जब वो आम लोग जब धरने लगाते हैं पानी के लिए, जब उनके बच्चे जिन्होंने सुबह स्कूल जाना है, किसी ने घर के रोज़ के नित्य काम करने हैं, तो कोई काम नहीं हो पाता, तो बड़ा दुख लगता था। लेकिन अब ऐसा है कि भी हमने बहुत सारे इस चीज़ पे हमने बहुत गहराई से हमने इसका शोध किया कि भी हम इसका क्या हल निकालेंगे। हल निकलेगा, जनता ने अगर हम पे विश्वास किया है, पहले तो पार्टी ने विश्वास किया, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और पार्टी ने विश्वास इसीलिए किया है कि भी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम जनता के बीच में ही रहने वाले हैं और पानी का हल हमने निकालना है। वो जनता जो धरने पे लगाती है, और ये मेरा वादा है कि भी जब ये आप कमान ताकत या आपका विश्वास आप मुझे दोगे तो कभी आपको सड़क पे नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा वादा है 18 नंबर वार्ड की जनता के साथ।